मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी क्रिस को दिखाया जाता है जो अपनी छुट्टियां मना रहा होता है और उसे उन छुट्टियों में एक लड़की मिलती है जिसका नाम एनी होता है। एनी और क्रिस का नेचर सेम होता है और नेचर सेम होने की वजह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनके दो बच्चे भी होते हैं। वो दोनों हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। एक दिन उनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन स्कूल से वापस नहीं आते क्योंकि उनके स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उन दोनों की फैमिली बिखर कर रह जाती है। क्रिस और एनी बहुत बड़े ट्रॉमा में चले जाते हैं। अब दोबारा अपनी लाइफ को नॉर्मल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां क्रिस अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और एक बच्चे की रिपोर्ट देख रहा होता है। तभी इसके पास एनी की कॉल आती है। वो क्रिस से कहती है कि आज उसके पास आठ आर्ट पेंटिंग आने वाली थी जो इसने एग्जीबिशन में लगानी थी, मगर वो पेंटिंग्स अभी तक नहीं आई जिसकी वजह से एनी बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस बात पर क्रिस उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगा लो। क्रिस ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एनी भी बहुत अच्छी पेंटर थी, मगर ये एडवाइस एनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो क्रिस से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पेंटिंग कैसे लगा सकती हूँ जबकि मैं यहाँ हूँ और पेंटिंग घर पर है। तो क्रिस कहता है कि मैं हॉस्पिटल से फारिग होकर तुम्हें वो पेंटिंग ला दूंगा। इस पर एनी बहुत खुश हो जाती कि क्रिस ने उसके लिए वक्त निकाला। अब क्रिस जल्दी से अपना काम खत्म करता है ताकि वो घर जाकर एनी की पेंटिंग लाकर दे सके। जब वो वापस घर जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां क्रैश हुई होती हैं। वो क्रिस उनकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आता है। वो देखता है कि एक गाड़ी उल्टी हुई है और उसमें एक लेडी फंसी हुई है और क्रिस उस लेडी की हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी एक कार बहुत तेजी से आती है और क्रिस से टकराती है और क्रिस की वहीं डेथ हो जाती है। क्रिस की मौत का जिम्मेदार एनी खुद को मान रही होती है। वो टूट चुकी थी। वो सोच रही होती है कि अब उसके साथ कोई कोई नहीं है, इसके बच्चे उसके साथ नहीं हैं और उसका हस्बैंड भी अब उसके साथ नहीं है। इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मान रही होती है। अगर वो उस दिन अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती तो उसके बच्चों के साथ कुछ नहीं होता, और अगर आज वो अपने हस्बैंड को जल्दी वापस आने का ना बोलती तो आज उसका हस्बैंड उसके साथ होता। तभी हम क्रिस को एनी के साथ देखते हैं, मगर ये तो क्रिस की सोल थी जो एनी नहीं देख सकती थी। क्रिस एनी से बात करने की कोशिश करता है। वो एनी को बुला रहा था। तभी एनी को कोई परछाई महसूस होती है। अब जो परछाई एनी को महसूस हुई थी वो परछाई क्रिस को कहती है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर क्रिस उस परछाई से कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, मैं एनी के साथ रहूंगा। ये परछाई उसको अपना नाम एल्बर्ट बताती है। क्रिस उस परछाई से कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता, तुम मुझे जब चाहो तब देख सकते हो। वहीं पर हम एनी को देखते हैं जो क्रिस की याद में कुछ लिख रही होती है। क्रिस उसको अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। ये एनी को पेन को थोड़ा सा स्लाइस करवाता है और उससे लिखवाता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम मुझे महसूस करो। एनी वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ एक वहम है। क्रिस की तो डेथ हो चुकी है। अब अगले दिन एनी क्रिस की कब्र पर जाती है। वहाँ पर क्रिस भी उसके साथ होता है। अब क्रिस दोबारा उसको अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। तभी एनी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अब क्रिस ये समझ चुका था कि मैं मर चुका हूँ, मैं ज़िंदा लोगों को अपने होने का एहसास नहीं दिला सकता, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और क्रिस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम क्रिस को एक अजीब सी दुनिया में देखते हैं। ये एक अजीब सी दुनिया थी जो सारी पेंटिंग से बनी हुई थी। और तो और वो शैडो भी क्रिस को वही दिखता है जो अब क्रिस को क्लियर दिख रहा था। इस परछाई का नाम एल्बर्ट था। अब क्रिस को ये दुनिया देखी देखी सी लग रही थी। एक्चुअली में ये दुनिया एनी की पेंटिंग से ही रिलेटेड थी। ये वो जगह थी जहाँ पर क्रिस और एनी एक साथ रहना चाहते थे। एल्बर्ट क्रिस को बताता है कि मरने के बाद हम उस जगह पर पहुँचते हैं
जो हमें सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह होती है, जिस जगह पर हम रहना चाहते हैं। वहीं पर क्रिस को एक घर भी दिखता है जिसकी पेंटिंग एनी ने बनाई थी और क्रिस वहाँ एनी के साथ रहना चाहता था। क्रिस अब एल्बर्ट के साथ उस घर में चला जाता है। एल्बर्ट उस घर में एक सुराख करता है जिसके बाद ये दुनिया नॉर्मल हो जाती है। जब जबकि ये दुनिया तो पेंटिंग से बनाई हुई थी, वहाँ पर असल दुनिया में एनी अब ये पेंटिंग बनाती है। अब वो उस पेंटिंग में एक प्यारा सा दरख्त बनाती है। इस पेंटिंग का असर क्रिस की दुनिया में भी होता है। अब क्रिस की दुनिया में भी उसको भी वो प्यारा सा दरख्त नजर आता है। एल्बर्ट उसको कहता है कि तुम दोनों सोलमेट्स हो, इसी वजह से उसकी पेंटिंग का असर यहाँ भी हो रहा है। अब एनी को ये पेंटिंग नहीं अच्छी लग रही थी। इस पर वो पानी फेंक देती है। अब क्रिस की दुनिया में भी वो प्यारा सा दरख्त खत्म हो जाता है। उस दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। इस बात पर क्रिस को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसको ये पता चल चुका था कि उस दुनिया में एनी बिल्कुल अकेली है। तभी क्रिस को अपनी दुनिया में अपने बेटे का एक टॉय मिलता है। वो उसको उठाता है और एल्बर्ट से कहता है। क्रिस बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो एल्बर्ट से कहता है अब इस दुनिया में मैं अपने बच्चों से भी मिल सकता हूँ। जिस पर एल्बर्ट क्रिस से कहता है कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब ने अपनी अपनी दुनिया बना रखी है। वो कहता है कि तुम्हारे बच्चों ने भी अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है। क्रिस कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों से मिल सकूं। इस पर एल्बर्ट उससे कहता है कि तुम अपने बच्चों से तब मिल सकते हो जब तुम उससे मिलना चाहो। इसके बाद क्रिस के पास एक लड़की आती है और वो क्रिस से कहती है कि मुझे यहाँ एल्बर्ट ने तुम्हारे पास भेजा है, क्या तुम मेरी दुनिया में आना पसंद करोगे। अब इस पर क्रिस मान जाता है और इस लड़की की दुनिया में चला जाता है। ये लड़की क्रिस से बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी मगर क्रिस का ध्यान उसकी बातों में था ही नहीं। उसको तो अपनी बेटी की याद आ रही थी। वो लड़की क्रिस से कहती है कि मुझे अपनी बेटी के बारे में बताओ, उसका क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। अब जब क्रिस उस लड़की को अपनी बेटी के बारे में बताता है तो उसको अपनी बेटी का हेवन हाउस याद आता है। अब इसको ये पता चलता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल हेवन हाउस जैसी है। ये लड़की क्रिस को बताती है कि एक दिन में अपने फादर के साथ एरोप्लेन में जा रही थी। तभी एक एयर होस्टेस जो कि एशियन थी, मेरे फादर ने उसको देखकर कहा था कि एशियन लड़कियां बहुत ज़्यादा समझदार और प्यारी होती हैं और मैंने ये बात सोच ली थी कि एक दिन मैं भी इस एयर होस्टेस जैसी लगूंगी। अब ये बात सुनकर क्रिस को समझ आ गया था कि ये लड़की इसकी बेटी मैरी ही है। अब जैसे ही इसको ये बात समझ आती है, ये अपनी बेटी को देख सकता था। क्रिस रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपनी बेटी से मिल रहा था। इसके बाद क्रिस दोबारा से अपनी दुनिया में चला जाता है। वहाँ आकर वो एल्बर्ट से मिलता है मगर इस बार एल्बर्ट बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी था। अब क्रिस जब एल्बर्ट से पूछता है तो एल्बर्ट उससे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने खुद को मार लिया है। जब ये बात क्रिस सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। मगर इसके बाद वो एल्बर्ट से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो उस दुनिया में बहुत ज़्यादा अकेली हो चुकी थी। क्रिस कहता है कि चलो ठीक है, इसी बहाने अब मैं एनी से मिलूंगा तो सही। एल्बर्ट तभी क्रिस से कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने खुद को मारा है, वो हेवन में नहीं हेल में जाएगी और तुम उससे अब कभी नहीं मिल सकते। ये बात सुनकर क्रिस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एनी को हेल में नहीं रहने दूंगा, उसको मेरे साथ रहना चाहिए। एल्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम उस दुनिया में नहीं जा सकते क्योंकि जो भी आज तक उस दुनिया में गया है वो वापस नहीं आया। उसने खुद को मारा है और अब वही उसकी दुनिया है। मगर क्रिस एनी से मिलने की जिद कर रहा था। एल्बर्ट कहता है ठीक है, तुम्हें एक चांस मिलना चाहिए। एल्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गाइड ढूंढूंगा जो तुम्हें हेल की तरफ ले जाया जा सके, जो तुम्हें गाइड कर सके। इसके बाद एल्बर्ट क्रिस को एक लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी क्रिस का गाइड करेगा हेल जाने के लिए। क्रिस एल्बर्ट के साथ और उस बूढ़े आदमी के साथ एक कश्ती में बैठ जाता है। अब इनकी बोट एक समुद्र में से गुजर रही होती है मगर ये रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना था
वहाँ पर समुंदर की बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं समुंदर से बाहर आती हैं और उनकी कश्ती को उलट देती हैं। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब क्रिस उनसे पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है। इसका गाइड क्रिस को बताता है कि ये हेल का दरवाज़ा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे एनी का सिग्नल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि क्रिस बार बार अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। वो अपने बेटे से कहा करता था कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो और एक बड़ा आदमी बनो और लोगों की मदद किया करना। अब यहाँ पर क्रिस को ये बात समझ आ गई थी कि एल्बर्ट इसी का बेटा है, जो कि मरने के बाद भी लोगों की मदद कर रहा है, और तो और वो अपने फादर की भी मदद कर रहा है। अब जैसे ही क्रिस अपने बेटे को पहचानता है, इसका बेटा इसके गले लग जाता है। वो उसका बेटा क्रिस को कहता है कि क्या आपको पता है कि मैं एल्बर्ट के रूप में क्यों हूँ? क्योंकि आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस एल्बर्ट को ही फॉलो करके की थी। अब यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी था वो क्रिस से कहता है कि अब एल्बर्ट यानी क्रिस का जो बेटा था वो हमारे साथ आगे नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिस पहले जितना अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, क्या पता वो उतना ना सोच सके। अब क्रिस अगर अपनी वाइफ से मिलना चाहता है तो उसे अकेले ही आगे आना होगा। अब एल्बर्ट पीछे रुकता है और अपने फादर को बेस्ट ऑफ लक कहता है कि वो उसकी मदर और अपनी वाइफ को ढूंढ कर लाए। अब आगे जाने पर क्रिस को बहुत सारे सर जमीन में धंसे हुए मिलते हैं। वहीं पर वो एनी का सर भी उसको दिखाई देता है। ये एनी के पास जाने लगता है, मगर जैसे ही ये उसके पास जाता है तो ज़मीन टूटने लगती है। सब कुछ नीचे गिरने लग जाता है। क्रिस भी नीचे गिर रहा था। तभी वो एनी की यादों के सहारे एक घर में पहुंच जाता है। वो घर टूटा फूटा हुआ था, मगर जब क्रिस उस घर को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये घर तो एनी और उसका ड्रीम हाउस था। तभी वो ओल्ड मैन क्रिस से कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा मत रुको, तुम यहाँ पर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि ये सब कुछ एनी की यादों से बना हुआ है, और अगर वो लोग भी यहाँ पर ज़्यादा देर रुके तो वो भी एनी की तरह यहीं पर फंस जाएंगे। और तो और एनी सब कुछ भूल चुकी है और ये घर भी इसीलिए टूटा फूटा है। क्रिस के पास 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है। उन 3 मिनट्स में ही उसने एनी को सब कुछ याद करवाना होगा, वरना क्रिस भी यहीं फंस जाएगा। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर क्रिस को ये लग रहा था कि ये डॉक्टर एल्बर्ट है, और ऐसा ही था, वो डॉक्टर एल्बर्ट ही थे जो मरने के बाद भी क्रिस को गाइड कर रहे थे। इसके बाद क्रिस इस टूटे फूटे घर में एनी को ढूंढने लगता है और उसको एनी मिल ही जाती है। एनी क्रिस का नाम ले रही थी, मगर उसके सामने आने पर वो उसको नहीं पहचान पाती। क्रिस उसको बार बार कह रहा था कि यही उसका क्रिस है, मगर ये उसको पहचान नहीं पाती। वो ऐसा समझ रही थी कि शायद ये कोई और आदमी है जो खुद को क्रिस बता रहा है। ये एनी को बार बार समझाता है, मगर एनी इसकी कोई बात नहीं मानती, और इसके बाद क्रिस हार मान जाता है। ये दोबारा से एल्बर्ट के पास जाता है और एल्बर्ट से कहता है कि मैंने हार मान ली, एनी मेरी बात नहीं मान रही। इस पर अब ओल्ड मैन एल्बर्ट उसको कहता है कि एक्चुअली में ये सफ़र एनी का नहीं बल्कि तुम्हारा था। यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया गया ताकि तुम ये देख सको कि ये दुनिया एनी की है, तुम्हारी नहीं, और तुम्हारी दुनिया हेवन ही है, और तुम दोनों अब एक दुनिया में नहीं रह सकते। और अब ये तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम जल्द अज जल्द मेरे साथ हेवन में चले जाओ। क्रिस कहता है कि ठीक है, आपने ये समझ लिया कि मैं हार मान ली है, मगर आप ये नहीं समझ सके कि मैंने हार क्यों मानी। मेरी हार ऐसी है कि मैं एनी को ये याद नहीं दिला सका कि मैं उसका क्रिस हूँ। मैं हेवन में अब नहीं जाऊँगा और मैं भी इसी हेल में अपनी एनी के साथ रहूँगा। ये उस ओल्ड मैन से कहता है कि जाकर मेरे बच्चों से कहना कि उनका फादर उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद क्रिस एनी के पास चला जाता है और
उसे जाकर कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी वाइफ हो और तुमने हमेशा अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का ख्याल रखा। तुम हमारे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि हमारे जाने के बाद भी तुमने अपने आप को मार लिया ताकि तुम भी हमसे मिल सको। क्रिस ने एनी का हाथ पकड़ा हुआ था और ये सब कहकर वो रो रहा था। अब एनी भी, जो क्रिस की बात सुन रही थी, वो ये समझ गई थी कि यही उसका क्रिस है। अब एनी की यादें वापस आ रही थीं, जबकि क्रिस की यादें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली हो रही थीं। अब क्रिस की यादें तो धुंधली हो चुकी थीं, मगर एनी को सब कुछ याद आ गया था। इससे पहले कि वो क्रिस को इस दुनिया से ले जाती, तभी क्रिस की आंख बंद हो जाती है। मगर जैसे ही क्रिस की आंख दोबारा खुलती है तो वो खुद को ह्यूवन में देखता है। वो उस ही जगह पर था जहाँ पर उसने एनी के साथ रहने का सोचा हुआ था। ये जगह उन दोनों का सपना था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अकेला ही हेवन में आ गया है और एनी वही हेल में रह गई है। मगर तभी हम एनी को देखते हैं जो कि उसके पीछे थी हेवन में। इसके बाद वहाँ पर वो अपने बच्चों से भी मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लास्ट सीन में हम एनी और क्रिस को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि हमें एक नया जन्म लेना चाहिए। अगले जन्म में भी हम एक दूसरे के साथ होंगे और साथ ही अपने प्यारी सी दुनिया बनाएंगे। इसके बाद हम दो बच्चों को देखते हैं जो क्रिस और एनी ही हैं। इन दोनों ने नया जन्म लिया है। ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया था। और यहाँ ये मूवी दी एंड हो जाती है।